बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव में लोग बहुत ही ज्यादा शान से रहते थे और हर व्यक्ति में सामने। अगली सुबह उस गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा होता है। जंगल की ओर जाते जाते कुछ उसे ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो भी अचंभित हो जाता है और उस कहानी की जानने की जिज्ञासा सुनने लगता है। उस कहानी की जिज्ञासा में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो लोग बोलते हैं कि उस हवेली में, उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। तो चुड़ैल का नाम सुनकर अब रामू थोड़े कदमों की गति और बढ़ा लेता है। तो अब रामू उस जंगल में जाने का फैसला करता है कि उस जंगल में क्या है। मैंने ठान लिया है कि अब मैं किसी भी प्रकार से जंगल की पहेली को सुलझा कर रहूंगा। तो रामू कुछ दिखाई देता है तो रामू पर से का पीछा करता है और जानने की कोशिश करता है कि क्या है इस जंगल के राज में। तो अब आगे की कहानी सुनो मेरी जुबानी। रामू उस परछाई का पीछा करता है डरते कदमों के साथ। रामू उस परछाई के पीछे पीछे धीरे धीरे जाता है कि ये परछाई कहाँ तक जा रही है। तो रामू ने ठाना है कि अब मुझे किसी भी प्रकार से इस रहस्य को गांव वाले के सामने लेके आना और गांव वाले को डर का खत्म करना है। तो अब रात का समय रामू उस चुड़ैल के पीछे 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 जाता है। काफी रात हो चुकी होती है। तो रामू सोचता है कि अब मैं किसी भी प्रकार से उस रहस्य का पता लगाऊंगा। तो रामू पहुंचता है कुटिया के पास। उस कुटिया में देखता है एक अजीब सी घटना होती है। तो उस घटना को देखते ही रामू थोड़ा सा डर जाता है। तो रामू निडर होते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तो रामू ने अब ठान लिया है कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं इस रहस्य की पहेली सुलझाकर ही दम लूंगा। तो अब इस रहस्य की पहेली को रामू कैसे सुलझाएगा तो हम यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो रामू धीरे धीरे कुटिया के अंदर बढ़ता है। तो रामू देखता है कि कुटिया के अंदर क्या है, एक डरावनी आवाज। तो रामू घबरा जाता है कि इसमें क्या आता है। रामू बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि अब मैं क्या करूं। तो रामू अपनी हिम्मत नहीं खोई। रामू धीरे धीरे उस कुटिया के अंदर जाता है। तो रामू को एक परछाई नजर आती है। तो रामू थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि हाँ मुझे कुछ उपाय यहाँ से मिल सकता है। तो रामू अब उस परछाई का पीछा करते हुए अब पूछता है कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो और लोगों को क्यों डराती हो। तो रामू के ये सवाल सुनकर चुड़ैल की आवाज आती है कि मैं चुड़ैल नहीं, मैं एक डायन हूँ। आखिरकार रामू को वो चुड़ैल मिल ही जाती है। तो रामू के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो रामू उस चुड़ैल से सारी ही बातें सुन लेता है और रामू का अब फैसला क्या होता है तो अब हम यही जानेंगे। तो रामू पूछता है कि तुम बताओ तुम कैसे चुड़ैल बनी। तो सारी ही सच्चाई बताती है चुड़ैल की मैं एक चुड़ैल नहीं, एक साधारण सी औरत थी, इंसान थी, मुझे एक तंत्र विद्या के कारण चुड़ैल बनना पड़ा है। तो रामू उस चुड़ैल से सारी ही बातें पूछने के बाद रामू का अब फैसला क्या होने वाला है। तो रामू अब निश्चय करता है कि अब मैं इन्हें किसी भी प्रकार से इनका रूप वापस दिलाकर रहूंगा। और फिर रामू अब एक नया युक्ति बनाता है कि मैं इन्हें कैसे इनके असली रूप में वापस लेकर आऊंगा। तो चुड़ैल औरत सोचती है कि अब मैं तो फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी, इंसान की बस्ती में फिर से मुझे रहने को मिलेगा। चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो क्या इस चुड़ैल की अब खुशी ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी। तो रामू क्या अब इस चुड़ैल को इंसान फिर से बना पाएगा। रामू जानता है एक तांत्रिक
बाबा जी को जो अच्छे होते हैं और उस चुड़ैल को इस चुड़ैल रूप से इंसानी रूप में वापस लेकर आ सकते हैं। तो रामू ने ठाना है अब मुझे इस चुड़ैल को किसी भी प्रकार से इंसान बनवाना है। तो रामू अपनी पूरी मेहनत के साथ उस चुड़ैल को इंसान बनाने में लग जाता है, हर समय तक प्रयास करता है। तो रामू की मेहनत क्या सक्सेस हो पाएगी? आखिरकार रामू ने बाबा जी को तलाश ही लिया। रामू की हुई अब तलाश खत्म। रामू अब चुड़ैल रूप से बनाएगा इंसान उस औरत को। औरत एक बार फिर से गांव में आकर रह पाएगी। तो बाबा जी ने सारी युक्ति रामू को बता दी है। तो रामू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तांत्रिक जी लेकर आ पाएंगे फिर से एक बार चुड़ैल को इंसानी रूप में। तो अब तांत्रिक जी अपने कदम बढ़ाते हैं उस चुड़ैल के यहाँ पर जहाँ रामू खड़ा है और चुड़ैल खड़ी है। तो अब सारी बातें तांत्रिक चुड़ैल से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है। तब चुड़ैल बोलती है, ये कुछ बुरी शक्तियों ने बस में करके मुझे चुड़ैल बना दिया है। पहले मैं भी इंसान थी, मेरी भी एक हंसी फैमिली हुआ करती थी। ना मेरी फैमिली रही, ना मेरा परिवार रहा। बाबा बच्चा तुम परेशान ना हो, तुम्हें चुड़ैल रूप से इंसानी रूप में मैं लेके आऊँगा। तब रामू बोलता है ठीक है। तो अब बाबा जी अपना मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल के ऊपर मारते हैं और चुड़ैल इंसानी रूप में आ जाती है। तब वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। औरत का खुशी का न रहा ठिकाना, चुड़ैल बनी औरत। तो अब चुड़ैल तो औरत बन गई है। तो रामू ने अब कर दिखाया। रामू ने की बहुत ज़्यादा मेहनत, तांत्रिक बाबा जी को ढूंढा, किस प्रकार से रामू ने उस चुड़ैल का लगाया पता। तो अब रामू ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं अपने गांव अपने परिवार से आपको मिलाऊंगा। तो ये कहकर सभी गांव वाले उस औरत को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में, तुम हमारे ही गांव में रहना। तो महिला को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनने को मिल रही थी। तो महिला अब आगे क्या गांव वाले उस महिला को रखेंगे। तो अब जो महिला होती है तो अपनी सारी अब बीती बताती कि कैसे मैं चुड़ैल थी, मुझे किस प्रकार से रामू ने एक अच्छी औरत बनवाया है चुड़ैल से। तो रामू ने किस प्रकार से कितनी मेहनत की है। तो सारा श्रेय रामू को जाता है कि रामू को बहुत ज़्यादा साहसी है, रामू ने मेरी इस प्रकार से मदद की है। तो परिवार वाले और गांव वाले उस औरत को इस गांव में रहने की परमिशन दे देते हैं कि तुम इस गांव में रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रामू और औरत बहुत ज़्यादा खुश थे कि रामू खुश था इसलिए कि मैंने इस औरत को एक नया जीवन दे दिया। और औरत खुश थी कि रामू ने मुझे इस प्रकार से चुड़ैल से इंसान बना दिया।